राधे राधे। आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल उफासी के चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सुनेंगे देवउठनी एकादशी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को तुलसी विवाह व देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाले, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महत्व सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कार्तिक मास की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राष्ट्रीय यज्ञों से मिलता है, वही देव प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिलता है। तब नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारा दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है? सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में न मिल सके और न दिखाई दे सके, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो जाती है। मेरु और मंदरांचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी भस्म कर देती है, वैसे ही विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म अनंत फल देता है। परंतु विधि रहित चाहे कुछ अधिक किया जाए तो भी उसका फल नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले मूर्ख, दूसरे की स्त्री का अपहरण करने वाले, अन्य पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले ब्राह्मण अथवा शूद्र पर स्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चांडाल के समान है। जो विधवा अथवा साध्वी ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उससे पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मण से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन हो जाता है। भ्रष्टाचार करने वाले, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, यह सब पाप हरि प्रबोधिनी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी व्रत करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उनकी आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में जाती हैं। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्यादि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो समस्त तीर्थों में स्नान करने, गो, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी को रात्रि जागरण से मिलता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया हो। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं, उन सब में स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः उन सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला हरि प्रबोधिनी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी, तपस्वी तथा जितेंद्रिय है, उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। यह विष्णु को अत्यंत प्रिय है, मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया है, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, क्रम, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नाश हो जाते हैं। हरि प्रबोधिनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान, दान, तप व यज्ञ आदि करते हैं, वे अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी के वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। हरि प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इस एकादशी में रात्रि जागरण का फल चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य भी कोई पुण्य इसके समान व्यर्थ है। जो मनुष्य हरि प्रबोधिनी का व्रत नहीं करते, उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने की शास्त्रों की कथा सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का 1 या आधा श्लोक भी पढ़ते, सुनते हैं या सुनाते हैं, उनको 100 गायों के दान का फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर मेरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब का
क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही उनके सब पाप भस्म हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु भगवान के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान एकादशी के व्रत की क्या विधि है और कैसा व्रत करने से क्या फल मिलता है, वह भी विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। नारद मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि शेष रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर तुरंत धावन करें। उसके बाद नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान आदि करें। फिर भगवान की पूजा करें तथा कथा सुने। फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनय करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य, गीत आदि करना चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी को कृपाणता को त्याग कर बहुत से पुष्प, फल, अगर धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ देवें, इससे समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल मिलता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते वह अगस्त्य के पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से करते हैं। जो कार्तिक मास में बिलपत्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन, सेवन आदि करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले के सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखाएं, प्रशाखाएं, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं तथा होंगे 2000 कल्प तथा विष्णु लोक में निवास करते हैं। कदम्ब के पुष्प से हरि का पूजन करते हैं वे कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो बकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा रहने तक किसी भी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गौ के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पूजा का फल पाते हैं। जो समी के पत्र से भगवान का पूजन करते हैं उनको महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता। जो भगवान का चंपा के फूलों से पूजन करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी के पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनको श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर उठकर नदी पर जाएं, वहां स्नान, जप तथा प्रातःकाल के क्रम करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करावे और दक्षिणा देकर क्षमा याचना करे। इसके पश्चात भोजन करे। गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करे। ब्राह्मण को दक्षिणा देवें और जो चीज़ व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था वह ब्राह्मणों को दें। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागते हैं वे फलदान करे। तिल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान किया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको सैया दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वालों को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को 1 जोड़ा जूता, लवण तागने वाले को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए।
एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात समय भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करें अथवा ग्रहण करने लग जाए। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृत्यर्थ हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो तुमने पूछा वह सब मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गोदान का फल प्राप्त होता है। राधे राधे, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।